नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में आई तल्खी, उसके कारण और कैसे दोनों देश अपने रिश्ते सुधारने की कोशिशें कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चर्चे तो बहुत हुए, लेकिन क्या वाकई अभी अच्छे रिश्ते हैं? पूरा मामला आपको सरल भाषा में समझाते हैं, क्योंकि हाल ही में जो टैरिफ वॉर देखी गई है उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। तो भारत अमेरिका संबंध की शुरुआत और कैसे उसका विकास हुआ, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते कई सालों से गहरे रहे हैं। 2002 के बाद से दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और आर्थिक समझौतों में बड़ी बढ़ोतरी की। व्यापार के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी सहयोग लगातार ही दोनों देशों के बीच में बढ़ता रहा। लेकिन 2025 के जुलाई के बाद तस्वीर थोड़ी बदल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% और फिर रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की। अब इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो निचले स्तर पर पहुंच गए और इससे दोनों के बीच में तनाव देखने को मिला। तकरार की वजह क्या है ये भी समझिए। टैरिफ और सख्त कदम। 20 जनवरी को ट्रंप ने पद संभालने के बाद ही भारत से व्यापार समझौते की शुरुआत की थी, लेकिन अप्रैल आते आते 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद 90 दिन की रोक, कृषि और डेयरी सेक्टर पर सहमति ना बन पाना, यह मामला और भी ज्यादा इससे पेचीदा हो गया। अब भारत ने ट्रंप प्रशासन से लगातार बातचीत की, लेकिन समझौता नहीं बन पाया और ये तल्खी दोनों ही देशों की नीति के बीच में आ गई, जिससे और ज्यादा रिश्ते जो है इसमें खटास आती रही। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप की जो मध्यस्थता की कोशिश थी वो भी कुछ बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने की कोशिश की और खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट तक कराने का दावा किया। अब उन्होंने मोदी से फोन पर बात भी की और खुद की भूमिका को खास बताया, ये दावा किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की इस दलील से असहमति व्यक्त की। उन्होंने साफ कह दिया कि शांति समझौता भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत से ही हुआ, अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं थी। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं में थोड़ा तनाव बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था की, डेट इकोनॉमी जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, यानी मृत अर्थव्यवस्था और सलाहकारों के भड़काऊ बयान, इससे भी तल्खी आई, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर कुल मिला के 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया। भारत ने समझौते की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कह दिया। जर्मनी और जापान के मीडिया ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ये प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया ने देखी। इसके अलावा ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने भारत के खिलाफ लगातार कई भड़काऊ बयान दिए। नवारो ने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है और रूसी तेल भारत को सस्ता मिल रहा है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने भारत की आलोचना करते हुए उम्मीद जताई कि रिश्ते सुधरेंगे। तो वहीं हार्वर्ड ने भारत को चेतावनी दी कि या तो अमेरिका का समर्थन कीजिए, नहीं तो 50% टैरिफ आपको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा तल्ख हो गए। इसमें भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई और रणनीति भी देखने को मिली। भारत ने अमेरिकी नेताओं के बयानों पर सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाय सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो के बयानों को गलत और भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि भारत अमेरिका संबंध गहरे हैं और इन्हें ऐसे बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो वहीं वित्त मंत्री यानी कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अपनी जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। रूस से तेल खरीदना भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, यानी कि भारत किसी और के कहने से या किसी और के द्वारा प्रभावित किए जाने से अपने फैसले नहीं लेता है। कूटनीतिक रणनीति इसमें क्या है ये भी समझिए, किस तरीके से जीएसटी और अपने हितों को ध्यान में रखा गया। तो भारत ने अमेरिका के दबाव का जवाब अंदरूनी नीति को बदल कर दिया है। हाल ही में 22 सितंबर को जीएसटी प्रणाली में बदलाव किए गए, जिससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो गया और देश में खरीद बढ़ी।
अब नतीजा ये हुआ कि जरूरी वस्त्रों और सेवाओं पर जो टैक्स था वो घट गया, जिससे त्योहारी सीजन में भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिला। भारत की जीडीपी में 61% का हिस्सा जो है वो निजी उपभोग का है, जबकि निर्यात सिर्फ और सिर्फ 11% का है। वियतनाम में ऐसे देशों में 85% तक ये हिस्सा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई पश्चिमी मीडिया की भी प्रतिक्रिया मोदी के तियानजिन दौरे को लेकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चीन के तियानजिन का दौरा किया और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। यहां पर भारत, चीन और रूस के नेताओं के बीच में चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई, आपने भी देखी होंगी। तो पश्चिमी मीडिया में अब इससे हंगामा मच गया। विश्लेषकों के मुताबिक मोदी का यह दौरा अमेरिका को संदेश देने के लिए था कि भारत के पास विकल्प है। मोदी की रूस और चीन से बातचीत ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब गुट निरपेक्ष रहना चाहता है, यानी कि किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, ना ही बनेगा। अब इसमें ट्रंप का रुख कैसे नरम पड़ा है ये भी समझिए। देखिए, एससीओ सम्मेलन के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर डालकर लिखा कि लगता है भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया गया। फिर क्या, तुरंत ही अपने सुर बदलते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, हमारा खास रिश्ता है। अब यह बयान दोनों देशों की दोस्ती को फिर से मजबूती देने की कोशिश को साफ तौर पे दिखाता है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। लेकिन अब इस पे प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय नेताओं की भी सामने आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना करते हैं। अमेरिका के बीच एक मजबूत रणनीतिक पार्टनरशिप है भारत के साथ में। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पार्टनरशिप को बहुत महत्व देते हैं और दोनों ही देशों के बीच में बातचीत जारी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो पूरी कहानी थी ये तो आपने समझ ली है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए हालिया तनाव और उसके कारण दोनों देशों की समझदारी से रिश्तों में सुधार किस तरीके से होते हैं, ये कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन आपका इसमें क्या सोचना है, आप जरूर कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा कि कैसे अपने मतभेद को ये दोनों देश दूर कर पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर इस बारे में आप भी बताइएगा।